थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, स्किप करने से पहले अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। नो मैटर हाउ मच ग्रामर यू स्टडी, मैंने कहा नो मैटर, कह सकते हैं इट डजंट मैटर हाउ मच ग्रामर यू स्टडी, यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली लाइक अ नेटिव अंटिल यू लर्न दीज कॉमन एक्सप्रेशंस एंड स्ट्रक्चर्स। होता क्या है कि हम ग्रामर मिला करके बात करने की कोशिश करते हैं, विच शुड बी अवॉइडेड। वही हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ना भाषा है अलग अलग है। एक अवस्था में अलग सेंटेंस हिंदी में बोल रहे हैं, उस अवस्था में इंग्लिश में दूसरे शब्द इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे हम ये कहें मज़ा आ गया, अब इसको हम ट्रांसलेट अगर करने लग जाएं तो एक सेंटेंस ही समझ में आ जाएगा लॉजिक। इट वॉज फन। अब मिलान करके देखो, इट वॉज फन, मज़ा था, और हिंदी में कह रहे हैं मज़ा आ गया। अगर हम हिंदी में कह देंगे फन केम तो मज़ा नहीं आएगा, राइट? समझ ही नहीं आएगा। तो ये कॉमन एक सेंटेंस है जो हम इंग्लिश में भी हिंदी में यूज़ कर लेते हैं, इसलिए हमें लग रहा है ठीक है भाई। लेकिन व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश तो हम यही करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो सुने ही नहीं है हमने, तो हमें लगता है ये ट्रांसलेट करके ही बनेगा, राइट? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेचुरली कॉन्वर्सेशन करेंगे हम यहाँ पर, और कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस का ग्रामर साथ के साथ समझेंगे जहाँ ज़रूरी है, और कॉमन एक्सप्रेशंस बोलेंगे, राइट? अब मैंने पूछ लिया मेहरीन से, आर यू टायर्ड? No, I'm not. You are not tired? Yes. I'm asking you, are you tired? No, I'm not. ओके, सही है, आई एम नॉट इतना कह के छोड़ दिया जाता है, वर्ड आपके लिए तो ये cheating लगाने की होती जरूरत है। नहीं है। आई एम नॉट, ठीक है, कि मैं टायर्ड नहीं हूँ, और मैं कहूँ मी नीदर। मी नीदर क्यों कहा मैंने? जैसे मैं भी थका हुआ नहीं हूँ, ऐसे क्यों नहीं कहा मी टू? Either means negative sentence में यूज होता है ना वो। राइट। देखो, पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में अगर सामने वाले से सेम सेंटीमेंट शेयर कर रहे हैं तो टू, TOO, और अगर नेगेटिव बात को सेम सेंटीमेंट शेयर कर रहे हैं तो ईदर या नीदर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मेहरीन ने कहा आई एम नॉट टायर्ड, नॉट टायर्ड नेगेटिव है, हाँ, इसलिए मैंने कह दिया मी नीदर। अगर मैं यहाँ कह देता मी टू तो ग्रामर टूट जाती, क्योंकि बात थी नेगेटिव और मैं रिस्पॉन्स दे रहा था पॉजिटिव, राइट? अगर मैं ये मेहरीन ये कहने लग जाए, मैं पूछूं आर यू हैप्पी? आई एम नॉट। Why aren't you happy? I already bought you a lot of things today. I don't know why. हाँ, you must be happy. So, are you happy now? Yes, I'm happy. अब पॉजिटिव सेंटेंस हो गया कि yes, I'm happy. तब मैं क्या कहूँगा? Me too. Me too. Right? टू पॉजिटिव सेंटेंस में और neither नेगेटिव सेंटेंस में, right? टू की जगह मैं ऐसे भी कह सकता हूँ I'm also happy. I'm also happy. और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद एक हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, हाइप कर दीजिएगा वीडियो को। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर व्यूअर्स, राइट? तो थोड़ा समाज सेवा का काम करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि अगर मैं ये पूछने लग जाऊँ कि व्हाट डिड यू बाय एट द मॉल। अब देखो, हिंदी में क्या कहते हैं हम, मॉल से क्या खरीदा, हाँ, तो हम कहें व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मॉल तो भी चल जाता है, लेकिन एट ज़्यादा परफेक्ट है इंग्लिश में। आ रही बात समझ? धीरे धीरे ये वाला ऐसा है जो लगभग मैच कर रहा है, मैंने यूज भी किया है, राइट? सो व्हाट डिड यू बाय एट द मॉल, इस तरीके से कहेंगे। मॉल में क्या खरीदा, मॉल से क्या खरीदा, मिलान नहीं है, प्रीपोजिशन है फिक्स्ड, राइट? सो व्हाट डिड यू बाय एट द मॉल, कैन यू शो अस? यस आई कैन। ओके, आई गिव यू अ चांस। तो अलाउ मी अ मोमेंट कह दिया, अलाउ मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, होल्ड ऑन, इस तरीके से। अब देखिए मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि कैन यू शो अस, याद करने का क्या तरीका है। प्रीपोजिशंस अक्सर टूट जाते हैं। एक और सेंटेंस बोलूँगा मैं इसके बाद में, कैन यू शो अस, पता है कैसे याद होगा? कैन यू शो टू अस क्यों नहीं कहा यहाँ पर, शो मी, राइट? शो मी कहते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा दिखाओ मुझे, तो शो अस, शो हिम, राइट? तो इस तरीके से बेसिक सेंटेंस रिपीट कर लिया करें। सो रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। सो कैन यू शो अस व्हाट यू बॉट एट द मॉल। अब मैं व्हाट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो अननोन चीज़ है। इसी की जगह हम दैट भी कह सकते हैं। जैसे ये कहूँ वो जो बुक आपने दी थी वो खो गई, वो जो बुक आपने दी थी वो मैंने खो दी, जो बुक आपने दी थी वो मुझसे खो गई। हाँ, I lost your book. हाँ,
आई लॉस्ट योर बुक, सीधी सी बात है, मैसेज चला गया। लेकिन हमें इस प्रकार से बोल करके कहना है कि वो जो बुक आपने दी थी वो मुझसे खो गई। अच्छा, मतलब घुमाना कुछ ज़्यादा ही। घुमाना ज़्यादा ही नहीं है, मतलब ये स्टाइल होना चाहिए। कभी कभार ना हमें घुमा के बात करनी पड़ती है, डायरेक्ट सेंटेंसेस हमेशा नहीं बोलते, हमें घुमाना पड़ेगा अपना सेंटेंस। तो कहना है वो जो बुक आपने दी थी ना वो खो गई। जो बुक आपने दी थी वो मुझसे तो स्टार्ट कर देता हूँ। आई लॉस्ट द बुक, आई लॉस्ट द बुक दैट यू गिव मी। राइट, आई लॉस्ट द बुक दैट यू हैड गिवन टू मी। राइट, आई लॉस्ट द बुक दैट मतलब जो। आई लॉस्ट द बुक दैट यू हैड गिवन टू मी। गिवन मी या गिवन टू मी दोनों कहे जा सकते हैं। सो आई लॉस्ट द बुक दैट यू हैड गिवन टू मी। हैड क्यों लगा रहा हूँ? हैव का सेकंड फॉर्म हैड। अरे है तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन लगा क्यों रहा हूँ इसमें? जैसे पुरानी बात है। आई लॉस्ट द बुक, ऐसे क्यों नहीं कह रहा? आई लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। भाई तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि पुरानी बात है, सेकंड फॉर्म तो थोड़ा सा कहा ऐसे भी जा सकता है, ऐसे कह सकते हैं आई लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। हाँ, मैंने ये बोला। लेकिन हेड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दो पास्ट इवेंट है। ओके, याद आ राइट गया। है, तो बुक खोई। हाँ, और खोई कब? जब दी थी उसके बाद, दी थी उसी के बाद तो खोई होगी। तो आई लॉस्ट द बुक यानी पुरानी बात है, दैट यू हैड गिवन मी। राइट, यानी उससे पहले दी थी। तो दो पास्ट इवेंट जब आ जाते हैं तो हेड लगाते हैं। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ओके तो याद आ गया? ओके, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि हेड हमने यहाँ पर क्यों इस्तेमाल करा। देखो 35 ग्रामर के रूल्स हैं, कितनी भी कोशिश कर लो इससे ज़्यादा कहीं से निकल के नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत जल्दी से याद करने पड़ते हैं बोलते समय। बात ग्रामर की नहीं कि आती नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस में बहुत जल्दी, जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस कह दूँ, हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड समझ ही नहीं इन दिल्ली लास्ट नाइट? हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन दिल्ली लास्ट नाइट? अब इसके अंदर पता है क्या करा है? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा करके ग्रामर लगा दी मैंने इसके अंदर। हाँ। मतलब सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज, इधर से उधर, मतलब पहले वर्ड से आखिरी वाले जो पोर्शन कहा उसका लेना देना था, ग्रामर उसमें मैच करनी थी। तो ये सारी ग्रामर इतनी जल्दी से याद आने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, जैसे हम वहाँ पे बोल रहे थे। कहाँ पे? वहाँ पे जहाँ हम घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? दिस इज माय फेवरेट शो। तो इन चीज़ों को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। देखिए प्रैक्टिस ग्रुप का पता है क्या फ़ायदा है? वहाँ पर रियल टाइम में पूरे दिन आप बोल के प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपके पास लिसनर्स होंगे जो आपकी बात को सुनेंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है, आप भी कर पाएंगे। पर्सनली किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर जब आप कॉल स्टार्ट करते हैं, लोग जुड़ते हैं आपके साथ में। ग्रुप में से 200-300 लोग होते हैं ग्रुप में, और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? रियल टाइम में बातें होती हैं। आज आप आएंगे, लोग एक दूसरे को जान जाएंगे, तो एक कॉमन ग्राउंड पे बात होती है। जैसे कल ये बात हुई थी, अब आज मुझे दोबारा इनसे उसी बारे में पूछना है। क्या हुआ वो जो कल आप बता रहे थे कि आप घूमने जाने वाले हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। इंडिविजुअल सेंटेंसेस, रमेश आ गया, सुरेश चला गया, ये ग्रामर है। वो वाले एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? जब आप सच में बातें करेंगे। तो यहाँ आप जी भर के जब चाहें जितनी चाहें बातें कर सकते हैं इंग्लिश में। लर्निंग ग्रुप है, कोई सेंटेंस कोई किसी ने बोला, समझ नहीं आया, टोको, पूछ लो। आपको किसी का सेंटेंस गलत लग रहा है, रोक दो कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पूरे दिन इंग्लिश का डिस्कशन चलता रहता है। 15 days आर मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, कोई ग्रामर वगैरह समझ नहीं आ रही है, कॉमन एक्सप्रेशन है, डाउट रह गया, उसके लिए 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं दिन में। सब इकट्ठा होते हैं, अपने अपने सेंटेंसेस लेकर के आते हैं कि भाई मेरे को ये बोलने में दिक्कत आई, इसकी ग्रामर समझ नहीं आई। बहुत डिटेल में समझते हैं क्लासेस के अंदर। अपने आप कहने लगेंगे 15 दिन के अंदर कि हाँ जी, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश मेरे को आती है एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश, बोल भी सकता हूँ मैं फ्लुएंटली। राइट, प्रॉब्लम यह है कि आपको नॉलेज है, यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट वाइल टॉकिंग टू समवन। यूज़ करनी नहीं आती, जल्दी जल्दी याद नहीं आता। वो याद तभी आएगा छोटे छोटे पोर्शन बोल के। अब याद कैसे आएगा? किसी ने कह दिया सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास टुडे, आपको कहना है मी नीदर, मैं भी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट्स दिवाली। राइट, ओह हाँ दिवाली है। टुडे इज छोटी दिवाली, टुडे इज छोटी दिवाली, टुमारो इज बिग दिवाली। अब ये छोटी और बिग इनको क्या कहते हैं? अरे छोटी बड़ी कह दो ना सीधे। छोटी बड़ी, हाँ छोटी बड़ी का मतलब ये किस प्रकार की छोटी होती है हमें ये नहीं पता।
राइट। शायद बहन भाई होंगे दोनों। अरे मतलब छोटा, देखो इंग्लिश में अब है क्या, छोटा है। जैसे कि अयान तुमसे छोटा है, अब ये वाला छोटा मुझे पता चल रहा है, तो अयान इज यंगर देन यू। यस। है। और अगर मैं कहूँ कि ये जो लैपटॉप लाया हूँ मैं, ये पहले वाले से छोटा है, तो ये यंगर थोड़ी है। दिस लैपटॉप इज स्मॉलर, दिस लैपटॉप इज स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, देन द लास्ट वन। अब दिवाली की हमें नहीं पता। और अगर मैं ये कह दूं भाई आज का सेशन कल वाले से छोटा रहा, जैसे हम कल करा था हमने 15 मिनट का रिकॉर्ड, हम कहें आज का सेशन कल वाले से छोटा रहा, खत्म नहीं कर रहे हैं अभी, तो कैसे कहूँगा, टुडेज सेशन इज शॉर्टर देन द वन वी रिकॉर्डेड यस्टरडे। अब इसमें छोटा बड़ा पता चल रहा है, दिवाली है? पता चल रही। अब दिवाली कौन सी वाली छोटी बड़ी है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन सी कैटेगरी वाली छोटी और बड़ी दिवालियां होती हैं, राइट? हाँ। Do you know what I brought at Mr. DIY? Yeah, I saw you, but I don't know how to use it. What is this? This is scratch note. This is what? Scratch note. Scratch note. How to use it? I can't explain you to you. Is this printed or did you make it yourself? I make it by myself. Okay, let me show our viewers. फिर से मैंने क्या कहा? Let me show our viewers. हैं? तो show me, I'll show you. तो let me show our viewers. बोल बोल के रट्टा लग जाएगा। अच्छा ये देखो, आपको शायद ये दिख रहा होगा। क्यों नहीं अब मैं यहाँ पर ये कहूँ इस बात को कि क्या ये प्रिंटेड लग रहा है या हाथ से बनाया हुआ लग रहा है? अगर आपको ये बात कहनी है कि ये प्रिंटेड लग रहा है या हाथ से बनाया हुआ लग रहा है, तो आप इस बात को कैसे कहेंगे? क्या ये प्रिंटेड लग रहा है या हाथ से बनाया हुआ लग रहा है? It seems like printed or not? लाइक लगाने की जरूरत नहीं, लाइक का मतलब है किसी के जैसा। डज इट लुक प्रिंटेड Does it look printed और हैंडमेड, or handmade? राइट? तो ये कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, बोल के ही ज्यादा अच्छा रहता है कि नकल कर लो। You can definitely believe me. I made this by myself. करेक्ट, रियली Intelligent too. तो अच्छा ओके, सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस नोटबुक? मैंने कहा व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस नोटबुक? आप इसको जैसे भी किसी भी ऐसी होती है नुकीली चीज, उससे हाँ। किसी भी स्क्रैच करोगे तो ये कलर अपने आप निकल के आते हैं, खुद पता नहीं होता। यू गेट दिस काइंड ऑफ ब्लैंक पेजेस इन दिस नोटबुक। इसमें आपको इस तरीके के ब्लैंक पेजेस मिलते हैं एंड यू हैव टू स्क्रैच दिस पेज विद अ निडल और समथिंग, हाँ? सो द कलर्स विल कम आउट, इसके अंदर से द कलर्स विल कम out You and can you have use- to make paintings. You can use toothpick or empty pen. You can use what? Toothpick or empty pen. Empty pen. Okay. हाँ हाँ, खाली पेन जिसकी इंक ना हो। Okay, so you can हंसते use रहते हैं toothpick, मुझ पे। needles or empty pen, right? I Used brought- up pen कहते हैं उसको, used up. Empty भी कह सकते हैं, हाँ इतना Empty क्यों? चलता है। I brought painting palettes also. हाँ, I Two. bought. देखो एक ना ये बहुत मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ब्रॉड और बॉट। हाँ, bought और brought में क्या फर्क है, देखो बाय का सेकंड फॉर्म है बॉट। bought जब कहना है खरीद के लाया तो आई बॉट। bought ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है brought ब्रॉड। तो जब कोई चीज लाने की केवल बात हो रही है, खरीदने की नहीं, तो आई ब्रॉड। और अगर माइंड में ये चल रहा है खरीद के बताना है, खरीद के लाया हूं मैं, तो आई बॉट। एक्चुअली मैंने लाई हूँ, खरीदा नहीं, पेमेंट तो आपने की थी। हाँ तो मतलब ये है कि पता तो है, ये इंटरचेंजेबली चलते हैं, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए। बॉट एंड ब्रॉड आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। ओके, सो हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर? जैसे मैं इसके बारे में बात करूँ, ये कितने का लाई? अब आपको पूछना पड़े ये कितने का लाई हो ये प्लेटें, तो हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर? सो टेल मी, हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर? आई डोंट नो। यू मस्ट नो। आई डोंट नो। पक्का तो पक्का पता होना चाहिए। हाँ, I think this is 135 rupees. yeah, it was about 140 rupees or something. 130 rupees. प्राइस की बात कर देते हैं कि 150 का था, so I think it was 150 150. रुपीज़। इतना सा प्राइस कर दिया। खरीद, देखो सेंटेंस का फर्क पड़ता है। वी कैन नॉट अप्लाई वन रूल टू एवरी सेंटेंस। एक रूल नहीं चलेगा सब पे। जैसे मैंने पूछा कितने का खरीदा, सो हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर? और अगर ये कहें ये 150 का है,
तो मैं नहीं कह सकता इट इज फॉर 150, तो मैं कहूँगा It is 150. 150 रुपीज, राइट. सो डू यू थिंक दीज प्लेट्स आर वर्थ 150? प्लेट्स मत बोलना, तो क्या है ये? पेंटिंग पैलेट है मेरी. हाँ, तो जो भी है. सो डू यू थिंक दिस कबाड़ा इज वर्थ 150? पापा बहुत ही हो रहा है आपका. डोंट यू थिंक इट्स टू मच? नो. तो अब बताइए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सच में बताना कि ये सच में लग रहा है आपको 150 रुपए की है ये प्लेटें? मेरी ये साइड 5 लेना. 5 और 10 इट्स नॉट. ये 5-10 की नहीं मिलती, पता है कितनी महंगी होती है ये. हाँ, तो मैं Mr. लाया हूँ Ian. दिला के. नाउ आई फाउंड आउट हाउ एक्सपेंसिव दीज आर. मैंने कहा नाउ आई फाउंड आउट, यानी अब पता चल गया मुझे. Which one do you like? विच वन? Do you like more? आई डोंट लाइक ईदर. मैंने कहा पता था. आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम. इसका मतलब हो गया दोनों में से कोई भी नहीं. My favorite scratch note. हाँ, माई फेवरेट इज द स्क्रैच नोट. मेरा फेवरेट स्क्रैच नोट है. हाँ, तो ईदर को जैसे मैंने कह दिया, तो ईदर नीदर का एक्चुअल में तात्पर्य क्या होता है? दो चॉइसेस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर विच वन डू यू लाइक, कौन सा वाला दोनों में से, राइट. सो मैंने कह दिया आई डोंट लाइक ईदर. इतना कह के छोड़ा जा सकता है, लेकिन और कंप्लीट कर दिया आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम. इन दोनों में से मेरे को कोई भी नहीं पता. Because it's waste of money to you. For you Yeah, to. it is complete waste of money. It's total waste of money. मैं आपके साथ शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी, आपको वेस्ट ऑफ मनी नहीं, लगता है. एक्चुअली अगर ये कहना है ये तुमने महंगा ले लिया, नो. कहना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सेंटेंस. इंग्लिश में कहना है ये तुमने महंगा ले लिया, तो कैसे कहें? इस प्रकार के सेंटेंसेस पे आके रखते हैं हम. हाँ. क्योंकि ये जो महंगा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इतने शब्दों में, ये इंग्लिश का सेंटेंस कहना थोड़ा मुश्किल होगा. अगर अवस्था में एक्चुअल में बात चल रही होती, सो You bought such a expensive thing. नहीं, इसका मतलब होगा तुमने बहुत महंगी खरीद ली, कोई महंगी ये महंगी चीज. तो फिर आपने महंगा लेने की बात नहीं कर रहे हैं, आप चीज की बात कर दी. यू बॉट एन एक्सपेंसिव आइटम, यानी तुमने बहुत कीमती सामान खरीदा. ज़्यादा देने की बात नहीं हो रही. हमें यहाँ पर ये कहना है कि तुमने ये महंगा ले लिया, यानी कि तुमने पैसे ज़्यादा दे दिए, ज़्यादा वेस्ट कर दिए. हाँ, सिंपल कह सकते हैं यू पेड टू मच फॉर दिस. You paid too much. टू मच कहाँ पर था? नेगेटिविटी के साथ जब एक्सप्रेशन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा पे कर दिया. सो यू पेड टू मच फॉर दिस. भावना वो वाली पहुंच गई कि भाई जितने का है उससे ज़्यादा दे डाला आपने. सो यू पेड टू मच फॉर दिस. या फिर कह दीजिए यू ओवर पेड फॉर दिस. ओवर पेड जो है वो बहुत ज़्यादा एक कैजुअल स्टाइल हो जाएगा, कम शब्दों में जब बोलने की कोशिश कर रहे हैं. अदरवाइज एक बिल्कुल नेचुरल न्यूट्रल एक सेंटेंस है, यू पेड टू मच फॉर दिस. बहुत महंगा लिया है, राइट. इट्स नॉट वर्थ द मनी. इट्स नॉट वर्थ द मनी, यानी कि जितना आपने पैसा दिया है ये उतने का है नहीं. या आई एम जस्ट सेइंग सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश, आई डोंट मीन इट. मैंने कहा आई एम जस्ट सेइंग सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश. सिर्फ कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आई डोंट मीन इट. आई नो इट्स वर्थ द मनी. ये Right. सही बोला. अच्छा, जैसे मुझे कहना हो आपके हिसाब से, तो फिर सही मनी क्या हो सकती है इसकी, मतलब सही पैसे कितने मिल सकता है? In my opinion, you shouldn't have bought it because मैंने we ये have. कहने को In बोला my था. opinion, you shouldn't have bought it because we have a lot of plates at our home already. पहली बहुत सारी प्लेट है, तो फिर उठाई और यूज करा, then you can wash it and keep it back in the kitchen. Same line mama told me already. Same line mama told me already. Yeah, actually, you know. It's look beautiful. Okay, then it's okay. This is my favorite. Okay. So, वो कहते हैं ना कि देखने वाले की आंखों में ही सुंदरता होती है. So there is an idiom for this. एक idiom होता है इस भावना के लिए. The beauty lies in the eye of beholder. यानी कि देखने वालों की ही आंखों में ही होती है खूबसूरती, वरना तो कहीं भी आपको कबाड़ा ही दिखेगा. नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज़. यानी कि नो मैटर डजेंट मैटर, जब बार बार कह रहे हैं ना, नो मैटर हाउ मच ग्रामर यू स्टडी, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, जब भी एक्सप्रेशन आए फ़र्क नहीं पड़ता, तो नो मैटर. पेंटिंग पैलेट इसलिए चाहिए कि कितने महंगे, कितनी अच्छे सुंदर से कलर यूज़ कर लो, पेंटिंग पैलेट ज़्यादा मैटर करती है हमारे लिए. मे बी. हाँ, तो ओके. सो इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? ओके. पापा, अडोरेबल मीन्स क्या होता है? एडोरेबल मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्यूट.
Cute. मोर देन क्यूट। जैसे कि बिल्ला है तेरा, हाँ, ही इज एडोरेबल, यानी कि सबको क्यूट लगता है, जैसे बिल्ले जैसे ही लगता है, इसको एडोरेबल लगता है। 24 घंटे गोदी में लेके घूमती रहती है। से दिस इन इंग्लिश देन विल फिनिश। 24 घंटे में अपने बिल्ले को गोदी में लेकर घूमती रहती हूँ। I always take my cat in my lap. I always have my cat on my lap. On my lap. I always have my cat on my lap, in my lap, on, in interchangeably lap के साथ यूज करे जा सकते हैं। You तो don't देखो, like my cat? I like all the animals, Okay. including you, including your brother, including your mom. What's your mean? ओके तो मतलब फिर से मैंने ये कहा, आई सेड दिस जस्ट टू टीज यू, सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए मैंने ये कह दिया है। Okay. आई सेड दिस जस्ट टू मेक यू लाफ, सिर्फ तुम्हें हंसाने के लिए कह दिया। But I आई don't सेड दिस जस्ट टू मेक यू एंग्री, यानी आपको गुस्सा दिलाने के लिए कह दिया। आई सेड दिस जस्ट टू सी योर रिएक्शन, तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए कह दिया। जब बार बार ग्रुप में इस तरीके से अच्छा नहीं लगा। एक स्ट्रक्चर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग भावनाओं के लिए सुनेंगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज हो जाएगी विद इन अ वीक कि यार 200-300 ही सेंटेंसेस हैं। वही बंदा उसी सेंटेंस में कोई बंदा नाम बदल देता है, कोई बंदा काम बदल देता है, कोई टेंस बदल देता है, स्ट्रक्चर्स वही बने रहेंगे। तो उसको सीखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करिए और इस सेशन के बारे में आप प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। 2 बार देखेंगे ये सेंटेंसेस रट जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये याद आने लग जाएंगे। सारा गेम है रेपिटेशन का, तो प्रैक्टिस करते रहें। बाय।